आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है 10th क्लास का, उसका विज्ञान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन को करेंगे। इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो सॉल्व कर खत्म कर देंगे। ठीक है, साइंस का इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, मैथ का 3 वीडियोज आया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो तीनों वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। उसको भी सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से बने क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका फोकस दूरी 0 होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? जब हम लोग इसको जब रखते हैं कहाँ पर, हम लोग रखेंगे सी पर, है ना, केंद्र पर रखते हैं तब बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी लिखा हुआ है, लेकिन आंसर शीट में आपको सी मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में कि किसी निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से चलती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होता है लाइट का, तो वायु में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -4 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग जानते हैं क्षमता और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है P = 1/AF, और यहाँ पर हम लोग पास में क्षमता है 4 = 1/AF, ये -4 है, सॉरी, है ना। इसके बाद F को उधर ले जाएंगे और -4 को इधर लेके आएंगे, तो F = 1/-4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मिलेगा -0.25। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर होगा हम लोग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है वो सेलेरी मसल्स के द्वारा क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्योंकि जो लेंस होता है, लेंस को इस तरह से पकड़ के सेलेरी मसल्स रखती है। ठीक, तो लेंस के कॉन्ट्रैक्शन और ये सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, फोकस दूरी चेंज होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसके वजह से? तो बोलेंगे ये सेलेरी मसल्स के वजह से। ठीक है, जो सेलेरी मसल्स होता है, सेलेरी मांसपेशियां, उसके वजह से। ऑप्शन नंबर सी है आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में, दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो दृष्टि दोष को हम लोग किस नाम से जानते हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग जानते हैं, एक तो जानते हैं इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष, और दूसरा इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखते थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग निम्नलिखित में से कहाँ पर करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, धातु निष्कासन में, बिजली के बल्ब में, और फिर कुचालक में, या फिर वस्त्र निर्माण में। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बिजली के बल्ब में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टंगस्टन का यूज हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो हम लोग बताना कि जो मैग्नेट होता है, इस तरह से एक साइड होता है साउथ, एक साइड होता है नॉर्थ, है ना, ऐसा करके पोल्स। तो मैग्नेट जो होता है, इसमें जो क्षेत्र रेखाएं बनती है इस तरह से, तो किधर से किधर जाती है वो डायरेक्शन आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव की ओर, या उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक केंद्र की ओर, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल की ओर। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर विद्युत धाराएं, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत माना जा सकता है या है? तो हम लोग का ऊर्जा का परम स्रोत होगा ये सौर ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या बचेगा? सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होने वाला चीज़ है ना, अभी बहुत टाइम तक हम लोग को मिलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर था। 11 में, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में
कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान जो हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम पे ये हम लोग के पास में दिया हुआ है, देखना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो FeCO4 है, FeSO4 के साथ में जुड़ गया, डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जठर रस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश में होगा गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है कि ABCD का pH वैल्यू दिया हुआ है, A का है 5 और B का है 8 और C का है 10 और D का है 13। तो इसमें अम्ल कौन है, एसिड कौन है, पहचानना है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग पढ़े थे कि एसिड का वैल्यू 7 से कम आता है, बेस का वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है, और 7 जिसका वैल्यू आता है pH वैल्यू वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं 5 है A का और ये 7 से कम वैल्यू है, तो यही हम लोग का एसिड अम्ल होगा, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडियम अम्ल अग्निनाशक में किया जाता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसमें कौन सा गैस का हम लोग उपयोग करते हैं वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है ना, इसका उपयोग करते हैं हम लोग, यानी NaHCO3 का। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन का आंसर, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी ही यानी कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। इस तरह के वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पे डाले जा रहे हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।